Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me you are going to cover a topic of value addition course for Delhi University under the subject Reading Indian Fiction in English. Chaman Nahal Azadi, a very popular partition novel. वैल्यू एडेड कोर्सेज को रिसेंटली ऐड किया गया है अंडर दी एनईपी सिलेबस और आपको बाकी सभी टॉपिक्स के भी लगभग सभी वीडियोस मिल जाएंगे डीएससी 1, डीएससी 3, 4, 5, 6 अपने सेमेस्टर के हिसाब से आप लोग इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम दीज प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। VSc कोर्सेज आपके सभी सेमेस्टर में हैं। एट प्रेजेंट आई एम सेइंग इट सेमेस्टर 1, बट अगर आप सेमेस्टर 2 में इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, अगर सेमेस्टर 1 में नहीं किया तो सेमेस्टर 2 में करेंगे, तब भी आपका कोर्स और सिलेबस सिमिलर रहेगा। 3 टॉपिक्स हैं हमारे रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के अंडर। EM Forster एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल वी हैव कवर्ड, Anand Math by Bankim Chandra Chatterjee we have covered, and today it is the turn of Chaman Nahal's Azadi, a very popular partition novel. आज़ादी एक हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल है। हिस्ट्री के इवेंट्स ठीक हैं लेकिन कैरेक्टर्स फिक्शनल लिए गए हैं। That won its author Chaman Nahal the Sahitya Academy Award also in the year 1977, 30 years after the partition. तो आप इंट्रोडक्शन देंगे किसी भी क्वेश्चन का जो कि आपको इस टॉपिक से आए, तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि दिस इज अ पार्टीशन नॉवल। उसके बाद ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। इट सेंटर्स मोस्टली अराउंड पार्टीशन, द कंपोनेंट्स प्रॉम्प्टिंग पार्टीशन एंड इट्स शॉकिंग रेपरकशंस। कितने शॉकिंग वो रिजल्ट्स रहे थे फॉर इंडियंस एंड फॉर पाकिस्तानीज बोथ। अब हम इंडियंस और पाकिस्तानी कहते हैं, उस टाइम पर तो सिर्फ इंडियन वर्ड यूज किया जाता था। आज़ादी sensationalizes the dehumanization of life and the breakdown of all things considered. किस तरीके से लोगों को just like that मारा गया था, फीमेल्स को रेप किया गया था, उन सारी इवेंट्स का एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन है। द टेल कंपोज्ड ऑन एन एपिक स्केल, बहुत ही ग्रैंड स्केल पर सभी इवेंट्स को दिखाया गया है। इट ऑफर्स अ मोस्ट फार रीचिंग रिकॉर्ड ऑफ पार्टीशन के बारे में जितना एक रियल अकाउंट दिया जा सकता था बाय अ राइटर इन अ नॉवेल, दैट हैज बीन ब्यूटिफुली डन बाय चमन नाहल। इसके बाद आप चमन नाहल के बारे में लिखिए, ऑल्सो नोन एज चमन नाहल आज़ादी। इस नॉवल के बाद वो इतने पॉपुलर हो गए कि आज़ादी वर्ड ही उनके नाम के साथ यूज किया जाने लगा। इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर थे, बॉर्न इन इंडिया ऑफ कोर्स, एंड वाज widely regarded as one of the best English language exponents of Indian writing and best known for the book Azadi, जो कि मैंने आपको बताया मेजरली पार्टीशन के बारे में है, एंड पार्टीशन accompanied the independence time period. कुछ और पॉपुलर नॉवेल्स भी हैं, माई ट्रू फेसेस, द इंग्लिश क्वींस, द क्राउन एंड लॉइन क्लॉथ, सॉर्ट ऑफ लाइफ एंड ट्रायम्फ ऑफ ट्राइकलर। इनमें से जो भी नाम आप याद रख पाएं, दैट विल बी वेरी गुड एंड विल लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन योर एग्जामिनर। फॉर अस इंडिपेंडेंस इज जस्ट इंडिपेंडेंस, वी आर बोर्न इन फ्री इंडिया। लेकिन इंडिपेंडेंस को पाना इतना आसान नहीं था, मिली भी तो इट वॉज नॉट एन इवेंट ऑफ ट्रायम्फ, कोई सेलिब्रेट करने वाला इवेंट नहीं था, क्योंकि अपने साथ इट कैरीड द टू नेशन थियोरी, वन इंडिया एंड वन पाकिस्तान। सो इट्स डॉन एंड इंडिया वॉज पार्टीशन। पार्टीशन वर्ड कहने में जितना सिंपल है, रियलिटी में इतना सिंपल नहीं था। इट वॉज नॉट जस्ट लाइक दैट कि एक रिलीजन के लोग इंडिया में रह जाएंगे, एक रिलीजन के लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। ऐसा इतना सिंपल नहीं हुआ था जितना हमें कहने में लगता है। टू मेनी रॉयट्स टुक प्लेस, murders, killings, rapes, and everything was done in a very brutal manner and in a massive way. आप लोगों ने शायद बहुत सी पार्टीशन मूवीज देखी हो, किस तरीके से लोगों को अपनी रूट प्लेस से डिस्प्लेस किया जाता है। इमेजिन योर सेल्फ कि आपको बोला जाए कि बस विद इन 1 hour or 2 hour आपको सामान पैक करना है, एंड यू विल गो नॉट ऑन अ वेकेशन, बट यू नेवर नो where are you going to, and you have to start a fresh life with fresh job, and everything will be new. You do not even know कि आप रहेंगे कहाँ, आप खाएंगे क्या, आप काम क्या करेंगे, राइट? इस तरीके से लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव हो गए, एंड इट वॉज नॉट
थ्रू सम व्हीकल, कार में बैठकर जा रहे हैं, बस में बैठकर जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। जर्नी कैसी होगी, बहुत बहुत मीलों तक पैदल चलना पड़ेगा, जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा, एंड देन ऑन द वे यू कैन बी कॉट बाय द chaotic पीपल, रॉयट्स हो सकते हैं, मारा जा सकता है। इस तरीके की सिचुएशन को फेस करते हुए आप एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो कि आपका घर नहीं है, जो कि आपका वेकेशन प्लेस नहीं है, जहां आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है आपके साथ। इमेजिन दैट सिचुएशन। तो ये स्टोरी है हमारी जर्नी की, कुछ लोगों की, मल्टीपल लोगों की जर्नी की, हु ऑल हैव टू लीव द होम इन सियालकोट, पाकिस्तान after partition and moved to the new free India during the ongoing riots. रॉयट्स भी चल रहे हैं, उस सिचुएशन में अपने उस घर को छोड़कर भी आना है। रॉयट्स किसके बीच हुए, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। द मेन प्रोटेगनिस्ट जो हमने लिया है अपनी स्टोरी में, दैट इज द ग्रेन मर्चेंट लाला कांशीराम, who lives on a rent in a shared house with his wife and a college going son along with 7 other families. दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान। सियालकोट में ये फैमिली रहती थी और ऑलमोस्ट नियर बाय बॉर्डर, और वहां से छोड़कर इन सबको इंडिया आना पड़ा। उनका क्राइम क्या था, दे वर हिंदूज, दैट वाज देयर क्राइम। नॉवेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आप भी इसी तरीके से अपने एग्जाम में मेंशन करिए, 3 बुलेट पॉइंट्स बनाकर, बड़ा ही नीट एंड क्लीन और इम्प्रेसिव लगेगा। इन पार्ट्स को समझ भी लीजिए। लल, इसका मतलब होता है तूफान से पहले की शांति। एक तूफान आने वाला है, कुछ ट्रबल होने वाली है, उससे पहले माहौल शांत होता है। तूफान आ गया, द स्टॉर्म, और तूफान के आफ्टर इफेक्ट्स, द आफ्टरमेथ। सेकेंड पार्ट इसका बहुत ही ज्यादा हार्ट रेंडिंग है, क्योंकि सेकेंड पार्ट में स्टॉर्म आया है। सेकेंड पार्ट में हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कभी हमारे साथ हुआ तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल ग्राफिक, बिल्कुल लिटरल, बिल्कुल इमेजिनरी डिस्क्रिप्शन है ऑफ रॉयट्स एंड एनिहिलेशन ऑफ हिंदू फैमिलीज इन सियालकोट। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ हिंदू फैमिलीज नहीं, सभी फैमिलीज ने सफ़र किया था उस टाइम पर। हमारे नॉवल के थ्रू दिखाया गया है एक फैमिली का रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम मान सकते हैं कि सिंबॉलिक है फॉर द होल इंडिया। आप जानते हैं जब डिवीजन हुआ था तो पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का ही पार्ट है, अब पार्ट था उन दिनों, अब बांग्लादेश कहलाता है। So the novel begins with the Viceroy's announcement of the partition of Indian subcontinent into 2 nations, India and Pakistan. अभी तक लेकिन लोगों ने इस कंसेप्ट को समझा ही नहीं है। मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स have been living in this area for years. उनके लिए तो ऐसा है कि हमें तो आज़ादी की न्यूज़ से मतलब है, इसका हमें क्या करना है। एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग द न्यूज़। दे थिंक द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान विल ब्रिंग देम अ न्यू लाइफ। कुछ मुस्लिम लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज आएगा लाइफ में। एक द कम्युनल वायलेंस ब्रेक्स आउट। वो जहाँ सोच रहे हैं कि एक अच्छा चेंज आएगा, शायद कोई बात नहीं, इस बात से अभी तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स उन्हें नहीं पता। सो I will say political communal violence breaks out both sides of the border. Hindus and Sikhs are targeted in the Muslim dominated areas, and in the same way Muslims are attacked in Hindu dominated areas. Mass migration होता है लोगों का, and everyone is seeking for a safe shelter to save their lives. हमारे प्रोटेगनिस्ट का नाम है लाला कांशीराम, याद रखना है आपको ये नाम। वो एक होलसेल ग्रेन मर्चेंट हैं, सियालकोट में रहते हैं, एक अच्छी खासी लाइफ जी रहे, मुस्लिम डोमिनेटेड सिटी में रहते हैं, लेकिन ये भी उनका क्राइम था। और हिंदू पैदा हो गए मुस्लिम डोमिनेटेड सिटी में, ये भी उनका एक क्राइम था। तो ये भी एक क्रिमिनल से कम नहीं हुए, है ना। ही इज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ आर्य समाज एंड ही लिव्स विद हिज वाइफ प्रभा रानी, सन अरुण, डॉटर मधु, along with other families. कुछ और families में 7 other families are there in a rent apartment, और rent apartment belong करता है बीबी अमरावती को, जो कि एक हिंदू है। तो ये नाम आप याद रखिए, बीबी अमरावती, लाला कांशीराम। इनके पूरी फैमिली मेंबर से हम एक बार फिर से मिलेंगे, और तब आपको अगर अभी नाम याद नहीं हुए तो हो जाएंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए, प्रभा रानी, अरुण एंड मधु। स्टोरी को नैरेट किया है एक थर्ड पर्सन ऑमनीसिएंट नैरेटर ने। ऑमनीसिएंट वर्ड जब मैं बोलती हूँ, अभी आप लोगों का फर्स्ट ईयर है, ऑमनीसिएंट थर्ड पर्सन नैरेटर, ये टर्म आप बहुत ज्यादा सुनेंगे।
बहुत बार बहुत सारी स्टोरीज हमें ऐसे नैरेट की जाती हैं कि कोई कैरेक्टर सबको जानता है, सब कुछ जानता है बहुत ही अच्छे से, और थर्ड पर्सन फॉर्म में हर कैरेक्टर के हर सुख और दुख के बारे में हमें बता रहा है। दैट इज थर्ड पर्सन नैरेटर। थर्ड पर्सन नैरेटर ऑमनिसेंट होता है। ऑमनिसेंट का मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर, हर इवेंट के बारे में हमें बता देते हैं। दैट मीन्स जस्ट लाइक गॉड, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो लाला कांशीराम से मिलिए, प्रभा रानी उनकी वाइफ, उनके सन अरुण एंड उनकी डॉटर मधु। The omniscient narrator takes us into the life of Lala Kanshiram, who in the very beginning is reading the मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़कर अपनी वाइफ को सुना रहे हैं, अपनी वाइफ को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखो क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में, एटॉमिक बॉम्ब्स, वर्ल्ड वॉर, और गांधी जी का फास्ट है, एंड ही लव्स इवन हिज मदर टंग। अपनी लैंग्वेज से भी बड़ा प्यार करते हैं। लैंग्वेज जो कि पाकिस्तान में रहने के बाद वो पाकिस्तान से इंस्पायर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, काइंड ऑफ सिंधी लैंग्वेज, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है कि हिंदी लैंग्वेज का बड़ा अच्छा सेंसस चल रहा है और हिंदी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रिवेल होती है पूरे इंडिया में। अब हमारी मुलाकात होती है अब्दुल गनी से, जो कि एक हुक्का मेकर हैं। द नैरेटर, जो कि हमारे थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नैरेटर हैं, narrator recounts how Abdul Ghani, though a paltry hookah maker, was treated as an equal by his neighboring Hindu businessmen in the bazaar and he had lived in peace with them. तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हिंदू मुस्लिम की दोस्ती दिखाने का। ये एक हुक्का मेकर थे और आसपास के सभी हिंदू से बहुत अच्छी दोस्ती थी। कभी किसी ने ये सोचा तक नहीं होगा कि दे आर हिंदू, आई एम मुस्लिम, और दे आर मुस्लिम्स और आई एम हिंदू, राइट। लेकिन जब ये पार्टीशन की बातें होने लगी तब लोगों ने ऐसा सोचना शुरू किया। द मुस्लिम लीग हैड स्लोली मेड हिम अवेयर ऑफ द थ्रेट टू हिम इन अ फ्री हिंदू इंडिया। मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने अपने आप को प्रोपगेट करना शुरू किया, सभी मुस्लिम्स को अपने साथ रखना शुरू किया, अपनी अपने वोट्स बढ़ाने के लिए, अपनी मेजॉरिटी बढ़ाने के लिए, और अब्दुल गनी के दिमाग में फिल कर दिया कि जितने भी हिंदूज हैं, नो मैटर कभी कितने अच्छे दोस्त रहे हों, आज ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। लाला कांशीराम एक ऐसे एरिया में रह रहे थे जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड था, एंड वी कैनॉट रन अवे फ्रॉम द रियलिटी कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में हिंदूज को बहुत सफ़र करना पड़ा था और हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में मुस्लिम्स को। ये पॉलिटिशियंस ये तो सिर्फ अनाउंसमेंट करने आए और उसके बाद से तो अपने घरों में एंजॉय, रेस्ट, शायद वेकेशन पर भी चले गए। वायसराय माउंटबेटन एंड पंडित नेहरू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और लोगों के लिए कंसर्न दिखाया होगा अनाउंसमेंट में, लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला गया होगा, सावधान रहने के लिए बोला गया होगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? इनकी खुद की लाइफ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा ऐसे लोगों की लाइफ में जो किसी और रिलीजन के डोमिनेटेड एरिया में रह रहे थे। कितना बड़ा कसूर था इन लोगों का। बहुत फियरफुल हो जाते हैं सभी। लाला कांसीराम एंड हिज नेबर्स हैव डिनर इन फियर एंड द मुस्लिम सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान विद फायर क्रैकर्स एंड ड्रम्स। लेकिन फर्स्ट रिएक्शन सभी का यही था कि एक डिसबिलीफ था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चलो हो भी गया, हमें हटाएंगे थोड़ी हमारे एरिया से। लेकिन वो एनिमिटी के सीड्स जो है ना वो सो किए जा चुके थे सबके दिमाग में। अपने से डिफरेंट रिलीजन के लिए एक एनिमिटी आ चुकी थी। लाला कांशीराम के तो बहुत अच्छे फ्रेंड थे, एक चौधरी बरकत अली जो कि मुस्लिम थे, उनकी डॉटर नूर और उनके बेटे अरुण के बीच में बड़ा ही प्योर लव अफेयर था, और इनको शायद कभी भी नहीं लगा होगा कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। In the next few days, the tension rises not only in Sialkot but all over India and Pakistan, और अरुण अपनी गर्लफ्रेंड नूर से मिलने जाते हैं, but they end up having an argument about the future in current political situation and religious unrest situation. फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है हमें थोड़ा सा। इन अ फ्लैशबैक टू द पास्ट द नैरेटर गिव्स द स्टोरी ऑफ चौधरी बरकत अली एंड लाला कांशीराम। किस तरीके से ये दोनों देखिए कितने अच्छे दोस्त रहे होंगे, उनकी फ्रेंडशिप, और वी आर इवन टोल्ड अबाउट द बिगिनिंग ऑफ अरुण एंड नूर्स लव स्टोरी। वी आर टोल्ड दैट बरकत अली एंड लाला बोथ अटेंडेड गांधीज रैली। गांधी जी की जो भी रैलीज हुआ करती थी और गांधी जी को दोनों सपोर्ट किया करते थे।
फॉर बरकत अली गांधी स्टेच्यू इज बियॉन्ड एनी रिलीजन। एक ऐसा टाइम था जब रिलीजन को लोग अपने बीच में लाते ही नहीं थे और गांधी को भी किसी रिलीजन का नहीं मानते थे। He is a true follower of Gandhi and believes in non-violence, Hindu-Muslim brotherhood, Swadeshi, and also thinks of a पूर्ण स्वराज। तो चौधरी बरकत अली हमेशा से बिलीव करते थे कि ये हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है और गांधी भी इस रिलीजन से बहुत आगे हैं। तो गांधी की सारी आइडियोलॉजीज में ये दोनों ही दोस्त बिलीव किया करते थे। हमारी बुक में दिखाया गया कि 24 जून को फर्स्ट रॉयट होते हैं सियालकोट में आफ्टर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब एक्सेप्ट्स द पटिशन। ऐसा नहीं है कि लोगों को 14 और 15 अगस्त को ही इन सब का इन्फॉर्म किया गया था। बातें बहुत पहले से चल रही थी, कुछ महीनों पहले से लोग जानते थे कि आज़ादी मिलने वाली है और पार्टीशन होने वाला है, तो कुछ महीनों पहले से ही दंगे होने शुरू हो गए थे। Right. On June 24th, the first riot happens, as I told you, जबकि पंजाब की असेंबली एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है पार्टीशन होगा, हिंदूज एक जगह रहेंगे, मुस्लिम्स एक जगह रहेंगे। Thereafter begins a daily ritual of murders, rapes, loots and fire. एक मोहल्ला था जिसका नाम था मोहल्ला धरोवाल। मोहल्ला धरोवाल is looted and burned when a train arrives फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर से एक ट्रेन आती है कैरिंग द म्यूटिलेटेड बॉडीज ऑफ मेनी मुस्लिम्स एंड सम सर्वाइवर्स जो कि बिल्कुल शॉक में है एट प्रेजेंट। उनके सामने लोगों को मारा गया होगा, अपने होमलैंड को छोड़कर वो लोग आए। द ट्रेन फ्रॉम अमृतसर बिकम्स द मेटाफर ऑफ द वायलेंस। ये जो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा है वो इसी मैसेकर के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से जस्ट लाइक दैट लोगों को मार दिया गया। किसी को पता भी नहीं कि आप सामने वाले पर्सन को क्यों मार रहे हो, क्या दुश्मनी है। दुश्मनी ये कि आप हिंदू हो वो मुस्लिम है, या फिर आप मुस्लिम हो वो हिंदू है। कितनी बड़ी दुश्मनी हो सकती है ये। सो दिस ट्रेन एक्चुअली बिकेम द मेटाफर ऑफ वायलेंस इटसेल्फ। लाला जी की शॉप को भी लूट लिया जाता है। दोज वेरी पीपल हु वर फ्रेंड्स येस्टरडे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, स्पेसिफिकली द यंग ब्लड। द अफ्रेड एंड वीक लाला टेल्स प्रभा देवी दैट ही इज नॉट रेडी टू लीव एंड स्टार्ट अफ्रेश। कोई भी नहीं होता। Meanwhile, Barkat Ali arrives and informs them that they need to leave as the Reuters have planned an attack on the street that night. मुस्लिम घरों पर तो नहीं करेंगे, हिंदू घरों पर ही अटैक करेंगे, हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। बिल डेविडसन जो कि उस टाइम के ब्रिटिश सोल्जर थे, दे कम टू रेस्क्यू द पीपल, द हिंदू पीपल एंड टू एस्कॉर्ट देम टू रेफ्यूजी कैंप। और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अभी तक हम कर रहे थे पार्ट 1 द लल, जिसका मतलब है तूफान से पहले की शांति। अब आता है तूफान, पार्ट 2 द स्टॉर्म। The second part, that is the storm, presents really a furious storm and it comes like a nightmare to Sialkot. कोई भयानक सपना। सभी लोग जिन्होंने शायद पार्टीशन को एक्सपीरियंस किया, सभी चाहेंगे कि एक बुरे सपने की तरह इसको भूल जाए। This part gives detailed description of the atrocities, all the violence, murder, loots and rapes. उन सभी का बड़ा ही डिटेल्ड ग्राफिक विजन दिया गया है इस पार्ट में। अरुण के एक फ्रेंड है रहमत उल्ला खान। इन द रेफ्यूजी कैंप रहमत उल्ला खान इज अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आर्मी टू टेक केयर ऑफ द हिंदूज एंड सेंड देम सेफली टू इंडिया। रहमत उल्ला खान इज द क्लासमेट ऑफ अरुण एंड अरुण हैज इन्फॉर्म्ड रहमत about her sister Madhu and her husband's death due to the communal violence। तो इस पॉइंट पर जाकर हमें भी पता चलता है कि अरुण की सिस्टर मधु और मधु जी के हस्बैंड की डेथ वायलेंस में हो चुकी है। अपने अच्छे अच्छे घर, बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़कर लोग रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ स्ट्रगल एंड फियर, एवरी हिंदू फील्स a sense of relief when the Indian Army under Major Rana Jang Bahadur Singh arrives at the camp and they initiate a plan to securely bring refugees in a foot convoy to India। पैदल यात्रा में सारे रिफ्यूजीज को इंडिया लेकर आएंगे थ्रू डेरा बाबा नानक बॉर्डर। डेरा बाबा नानक बॉर्डर काफी पॉपुलर बॉर्डर है, आज भी है ये। द कॉन्वॉय ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फैमिली स्टॉप्स एट गुन्ना कलान। गुन्ना कलान में रुक जाती हैं सारी फैमिली सियालकोट के पास ही, और वहां से इनको
डेरा बाबा नानक बॉर्डर तक आना है, जो कि अब श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी कहलाता है। सो कुछ मुस्लिम्स कुछ हिंदू सब एक दूसरे को हेल्प करने में लगे। बरकत अली Munir named a Muslim and a few other Muslims visit their friends and say goodbye at Gunakala. तो सियालकोट से देखिए उनके कितने सारे मुस्लिम फ्रेंड्स आते हैं उनको गुड बाय बोलने के लिए। सो वी कैन नॉट से कि ऑल द फिंगर्स आर अलाइक। ना ही सभी मुस्लिम्स वॉयलेंस चाहते थे, ना ही सभी हिंदूज वॉयलेंस चाहते थे। दिस वॉज ऑल वेरी मच पॉलिटिकल। तो हमारी पूरी रेफ्यूजीज की टीम सियालकोट से Noraval तक पहुंच चुकी। On the 9th day of the journey, by the time they reached Noraval, which is 36 miles from Sialkot, पैदल चल के आए। 1500 लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ खो चुके हैं। It is not that easy. The convoy stops just 8 miles away from the border. ये convoy थोड़ा सा ही दूर था इंडियन बॉर्डर से। The narrator gives a very dark, very disturbing and very detailed account of the disfigured and beaten bodies of naked and shaved Hindu women. रास्ते में यहाँ वहाँ जगह जगह उन्हें हिंदू women की बॉडी मिल रही थी। They were naked and they were shaved, they were maybe beaten brutally or they were maybe raped brutally. ऐसे सिनेरियोज को देखते देखते आगे बढ़ना, it is not that easy. A journey. You do not know where will you find the food, where will you find water. बहुत सारे लोगों की जर्नी में ही डेथ हो गई थी। रेप को एक बहुत ही पावरफुल वेपन की तरह यूज किया हमारे राइटर ने, एंड दैट वाज द रियलिटी ऑफ दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली। रेप इज अ पावरफुल वेपन फॉर ह्यूमिलेटिंग द women टू टेक रिवेंज फॉर द man ऑन द अदर कम्युनिटी। राइट, कितना कॉवर्ड एक्ट है देखा जाए तो। किसी कम्युनिटी से आपको बदला लेना है, सबसे पहली चीज क्यों बदला लेना है? नो पर्सनल रीजन। द रीजन इज कि दे आर हिंदूज, आई एम मुस्लिम, और दे आर मुस्लिम्स और आई एम हिंदू। मैन टू मैन लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ। तो मैन विल अटैक द विमेन इन अ ब्रूटल वे, दैट इज रेप। तो ये एक वीक टूल था जो ये लोग यूज किया करते थे उस टाइम पर। सुनंदा बाला एक विक्टिम बनती है इनकी। सुनंदा बाला द डॉटर इन लॉ ऑफ बीबी अमरवती, जिनका वो पूरा हाउस था जिनमें हमारे प्रोटेगनिस्ट और 7 अदर फैमिलीज रहा करते थे। द डॉटर इन लॉ ऑफ बीबी अमरवती वॉज किडनैप्ड एंड रेप्ड बाय कैप्टन रहमतुल्लाह खान, जिनको कि लोगों के रेस्क्यू के लिए लगाया गया था। She was so much distressed that she thought, what is there left of me to lose? अपने आप से ही कहती है कि अब तो मेरी लाइफ में से सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। It is really difficult to describe in words the extent to which the Hindus and Sikh women felt humiliated in Pakistan and India both after the geographical divide of Indian subcontinent. तो इसके बाद अब नौरावल से इनको पास आकर रावी रिवर को क्रॉस करना है। दिस इज रावी रिवर। Everyone rushes to cross the Ravi river like they are rushing for their deliverance. उनकी डिलीवरेंस होनी है, राइट? किसी प्रोडक्ट की तरह एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लोगों को डिलीवर किया जा रहा है। लाला काशीराम shouts Vande Mataram and salutes his new motherland. Arun, as opposed to his father's joy, is upset over his loss of Noor. And partition has snatched his love from him. That is the thought which is prevailing him rather than any other thought at present. अब नया इंडिया आ गया इन लोगों के लिए। इंडिया वही है लेकिन सब कुछ बदल गया क्योंकि ये बाउंड्री बन गई है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इंडिया। In New India they arrive at Amritsar but their quest doesn't end there. लड़ाई यही खत्म नहीं हो जाती। ऐसे नहीं है कि इंडिया में जाते ही दे विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, कुछ काम मिल जाएगा, रहने के लिए एक आलीशान घर मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे फेस रिजेक्शन फ्रॉम ऑल देयर रिलेटिव्स एंड डिसाइड टू मूव टू दिल्ली। लाला होप्स दैट ही विल लिव पीसफुली वेयर लीडर्स लाइक गांधी एंड नेहरू लिव। इनको ऐसा लगता है गांधी नेहरू तो इनकी पर्सनली हेल्प करने के लिए वहां बैठे हुए हैं दिल्ली में, लेकिन वी नो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। The train journey is full of delays and they witness the Muslims leaving India in similar fear and difficulties. तो ऐसा नहीं है कि
उन्हें लगे कि सिर्फ हमने सफ़र किया, वो देखते हैं और बहुत ही अच्छे से समझते भी हैं कि सिर्फ हम सफ़र नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम्स भी सफ़र कर रहे हैं। ये एरिया है किंग्सवे कैंप, दिल्ली का आज भी किंग्सवे कैंप ही कहलाता है, और कैंप नाम ही इसका इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रेफ्यूजीज़ के लिए कैंप लगाया गया था। तो इस कैंप में आकर वो लोग रह रहे हैं जो कभी बड़ी बड़ी हवेलियों में रहा करते थे, अलग अलग, इस एक एक टेंट से बड़े बड़े तो एक एक इंसान के कमरे हुआ करते होंगे, एक टेंट में पूरी फैमिली। इन दिल्ली दे फेस ट्रबल एंड करप्शन इन गेटिंग असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, और फिर से उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे फिर से लाइफ हिट कर रही है। ऑफिसर्स उन्हें कहते हैं कि 1000 रुपीज़ दे दीजिए आप घर के लिए, और 1000 रुपीज़ अगर आपको कोई शॉप भी चाहिए। ही स्ट्रगल्स फॉर डेज गोइंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर, और नेहरू जी के घर को भी विजिट करते हैं, वहां पर भी उन्हें बीट्रेयल ही मिलता है। आफ्टर डेज ऑफ स्ट्रगल ही सेटल्स डाउन इन किंग्सवे कैंप ऑन अलीपुर रोड इन 2 रूम्स। अब पढ़ते हैं पार्ट 3, द आफ्टरमेथ। लास्ट पार्ट है द आफ्टरमेथ। लाला काशीराम struggles at the rehabilitation center and Arun gets admission in Delhi University. We can say कि लाइफ थोड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगी है। एक दिन लाला जी अरुण के साथ मार्केट गए। He goes to bazaar to listen to the news of Gandhi's death, which is like a personal loss for him and others. गांधी जी उन दिनों लोगों के लिए एक सेंट की तरह हुआ करते थे। Gandhi's death is shown as the nation's loss. At night, Lala feels scared and thinks about his loss to gain this freedom. कि क्या मिला इंडिया को, ये फ्रीडम पाकर आके मिला क्या? उससे पहले ही शायद हम लोग ज्यादा अमन और ज्यादा चैन से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। दिस इज व्हाट फ्रीडम हैज गिवन टू अस। वी आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम आवर नेटिव प्लेस। दे ऑल रिमेन अवेक एट नाइट, क्योंकि ऐसी न्यूज सुनकर ना वो लोग डरने लगे हैं, कहीं फिर से दंगे ना हो जाएं गांधी की डेथ के बाद, क्योंकि सम हिंदू हैज किल्ड हिम। Fearing another riot or betrayal from their own people, the fear of an announcement that can change their lives forever. एक अनाउंसमेंट हुई और उनकी लाइफ बिखर गई थी पाकिस्तान में। एक और अनाउंसमेंट हुई है आज अबाउट गांधीज डेथ, जो लाइफ थोड़ी थोड़ी संभली है वो फिर से ना बिखर जाए। The story ends with the noise of Sunanda. सुनंदा जिनके रेप के बारे में मैंने आपको बताया था। Sunanda's sewing machine, which reminds them of their unending struggle and loss. सुनंदा की स्यूइंग मशीन की आवाज के साथ ही हमारा ये नॉवेल एंड हो जाता है, यानी कि ये संघर्ष अभी और चलता रहेगा। गांधी जी की डेथ का जो अनाउंसमेंट हुआ होगा हमारे इस नॉवेल में और रियलिटी में भी, ये तो नॉवेल है, फिक्शनल है, रियलिटी में भी लोगों को ऐसे ही लगा होगा कि एक और झटका। Blow to people like Kanshiram and others. Once again, with the announcement of his death, they fear another betrayal, especially now that their saint is dead. पहली थीम है पॉलिटिक्स। ये सब कुछ एक पॉलिटिक्स था, राइट, फॉर ब्रिटिशर्स की बिल्कुल डिवाइड करके, बिल्कुल स्पॉइल करके जाएंगे हम इन नेशंस को। और पॉलिटिशियंस, उनको तो अच्छी अच्छी पोजीशंस मिल गई है ना पॉलिटिक्स में, उनको क्या ही फर्क पड़ा कि लोगों के साथ क्या हुआ। So Chaman Nahal skillfully portrays that the politicians are responsible for the division of the country and their divisive politics is the reason for the suffering of the people. क्या माउंटबेटन को कोई फर्क पड़ा अनाउंसमेंट करने के बाद पार्टीशन की? क्या नेहरू जी की पर्सनल लाइफ को कोई फर्क पड़ा? नहीं, किसी भी पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। पॉलिटिशियन तो बिल्कुल प्रोटेक्शन में रहते हैं हमेशा ही, एंड दे एंजॉय द लग्जरीज ऑफ द लाइफ। जहां पर एक पर्सन एक हवेली में से उठकर एक छोटे से कैंप में चला जाता है, इन पॉलिटिशियंस की लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कितने सारे पॉलिटिशियंस का मेंशन है इस स्टोरी में, उनके बारे में लोग बात करते हैं। गांधी, नेहरू, जिन्ना, वेवेल, माउंटबेटन, जनरल रीस एंड मेनी अदर अपीयर इन द टेल, दो नॉट पर्सनली आते तो इन्हें भी वो दंगे फेस करने पड़ते ना, ये तो अपने पार्लियामेंट्स में और अपने घरों में आराम से बैठे। पर्सनली अपीयर नहीं होते, लेकिन लोगों की कॉन्वर्सेशन में, थ्रू रिकाउंटिंग ऑफ सम इवेंट्स इन्वॉल्विंग देम और अ रिएक्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स देयर स्टैंड्स। लोगों का रिएक्शन था कि पॉलिटिशियंस ने ये क्या किया है, सही किया है, गलत किया है, ऐसी बातें लोग हमेशा करते हैं, आज भी यही होता है। From Gandhi's call for Purna Swaraj and a united India, we journey through the demand from Muslim League for a separate Muslim state, जो कि मिला भी।
the failure of the cabinet mission, and finally the Viceroy's announcement declaring the partition. Second theme is violence and trauma, और वही लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने कभी ऐसा कुछ सहा हो. आज़ादी आई but at the cost of being divided into two, not just the division but at the cost of the life and honor and psychological condition of many people. The Muslim dominated northern part becomes Pakistan and rest the Republic of India. बहुत ही hasty decision था. It was responsible for migration of lakhs, the deaths of thousands, rapes, displacement and riots affecting more than 15 billion people. वही मैं कह रही हूँ, जिसके साथ हुआ है ना वही जान सकता है. हम तो एक क्वेश्चन का आंसर लिखकर आएंगे और हमें लगता है कि उतनी नॉलेज मिल जाए कि आंसर लिखने को मिल जाए. बट रियली समटाइम्स सिट बैक एंड थिंक अबाउट कि लोगों ने कैसा फेस किया होगा, कैसा फील किया होगा. This horrific event gave birth to a new type of literature in which writers explored the trauma and violence at different levels, physical, sexual, psychological. इन सभी लेवल्स पर लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था आफ्टर दी पार्टीशन. इस नॉवेल में काफी ऑटोबायोग्राफिकल ग्लिम्पसेस भी हैं, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है. लाइक खुशवंत सिंह, चमन नहाल इज ऑल्सो पार्टीशन सर्वाइवर. खुशवंत सिंह ने लिखी है ना ट्रेन टू पाकिस्तान. पर्सनल एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं कंबाइन करके फिक्शनलाइज किया है. यही सब कुछ चमन नहाल ने भी किया है. He was just 19 years old in 1947 and like Arun, he had to face the death of his sister करतार देवी. अरुण की सिस्टर मधु की डेथ हो जाती है वायलेंस में. इसी तरीके से उनकी सिस्टर चमन नाहल की सिस्टर की भी डेथ हुई थी. The death of Madhu is also symbolic of the death of multiple other sisters lost or killed in riots. तो मधु सिर्फ मधु नहीं है, इंडिया की वो लाखों डॉटर्स हैं बेसिकली जिन्होंने अपनी जान गंवाई इन riots में. The chronicle of the horrific political and historical event is personal for him as he had to go through similar dilemmas which Lala Kanshiram and Arun have faced. एक अच्छी खासी established लाइफ को छोड़कर फिर से खुद को एस्टैब्लिश करने की स्ट्रगल करना किसी और कंट्री में जाकर. कंट्री वही थी, इंडिया ही थी, लेकिन इट वॉज नॉट द सेम. Nahal's famous quote is that the study of history is a study of the alternative choices open to people at a particular time. शायद वो कहना चाहते हैं कि कुछ और भी किया जा सकता था जिससे कि इतने लोगों को सफर नहीं करना पड़ता. So in the end I'll say novel is a quest for Lala Kanshiram and Arun. और ये दोनों कैरेक्टर्स पूरे इंडिया की ट्रबल्स का रिप्रेजेंटेशन है. To lose and find a new identity, किसी के लिए भी आसान नहीं रहा होगा. New identity, new home, everything new, new profession. Similarly, Nahal too had to forge a new identity in the wake of dislocation and exile from his place of birth. और हजारों लाखों और लोगों के साथ भी यही हुआ, which was the outcome of the partition. तो ये तीनों टॉपिक्स अब हमारे कवर हो चुके हैं. एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल, आनंद मठ, चमन नहाल का आज़ादी. ये तीन टॉपिक्स हैं आपके VAC के अंडर. अच्छे से कवर करिए तीनों वीडियोस को, बार बार देखिए एंड यू विल रियली बी एबल टू राइट एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज टेक्स्ट्स. ये सभी प्लेलिस्ट्स हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. डू वॉच ऑल द रिस्पेक्टिव वीडियोज एज पर योर एग्जामिनेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल कॉमेंट.